क्वालिटी में दे सकता है, ठीक है। दूसरा, ये तो मैंने कॉस्ट बता दिया कि प्रति घंटे के हिसाब से आप इतना चार्ज कर सकते हैं। जो रहता है इंटरेस्ट, हमेशा एक के बाद आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। वॉच किया और आप सिर्फ मतलब स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज ले रहे हो तो उतना ही इंटरेस्ट रहेगा। सीखने वाले हो नेक्स्ट सीरीज में कि आप लोग अपना खुद का एप्लीकेशन कैसे बना पाओगे, और हमारे पॉपुलर कोर्स जो हमने पॉपुलर एप्लीकेशन सेल किए हैं वो सभी एप्लीकेशंस आप खुद बना पाओगे। ये मेरे नेक्स्ट हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। प्लस इन सभी को सीखने के साथ साथ आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हर एप्लीकेशन, मतलब जो भी आप सीखोगे, कॉस्ट क्या रहते हैं, उनकी मार्केट कॉस्ट क्या रहती है। चलो दोस्तों, आज मैं आपको अब तक जो मैं मेरे नेक्स्ट पार्ट में लाने वाला हूँ, या फिर अब तक जो मैंने सेल किया एप्लीकेशंस, उनके मार्केट वैल्यू क्या है, या फिर मार्केट में अगर आप वैसा एप्लीकेशन बनवाने जाते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन बनवाने का खर्चा लगभग कितना होता है। ये ऐसे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि सीखने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब भी हम किसी फील्ड में जब अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं तो उसके फ़ायदे के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए, उनके नुकसान के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी कितने सालों से है, उस कंपनी में क्या मैं सिक्योर रहूँगा, सेफ रहेगी मेरी जॉब, और उस कंपनी से मैं कितना कमा पाऊँगा, ये ज़रूर मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सोचता हूँ, ठीक है। वैसे अभी तक मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। मेरा टेम्पलेट एम्प्टी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ये खुद हमारी कंपनी है। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं या कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको सीखने के बाद क्या मिलने वाला है, वहाँ से कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है, कितना आप अर्न कर पाओगे, ये भी जानने का आपको पूरा हक है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक एप्लीकेशन बनाने में लगभग कितना कॉस्ट लगता है। आप गूगल कर लीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए गूगल पे सर्च कीजिए कि एक एप्लीकेशन, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू मेक एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन इन इंडिया, कितना खर्चा लग जाता है। चलो दोस्तों, मैं वेरिएंट टाइप के एप्लीकेशंस की बात करूंगा, सबके अलग अलग कॉस्ट बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि मैंने एक पोल रखा है मेरी कम्युनिटी में। आप लोग जाके मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि जो मैं सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, आप सभी को पता है वीडियोस भी शायद मेरे चैनल पे ना आए, सब कुछ इन रिटर्न विद वीडियो के साथ मेरे ब्लॉग पोस्ट पे आएंगे या मेरी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखूँ, हिंदी में लिखूँ, या थोड़ा इंग्लिश, क्या होना चाहिए आप सभी मुझे बताएं। मैंने कम्युनिटी में पोल रखा हुआ है, आप लोग जाके वोट कर सकते हो। आपको इंग्लिश में सीखना है, हिंदी में सीखना है, या थोड़ा इंग्लिश, लगभग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके। तो ये ज़रूर आप लोग प्लीज़ मुझे बता दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट पोस्ट आज से ही लिखना स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हर एक एप्लीकेशन के कॉस्ट की। दोस्तों, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी आप नया आइडिया तो चलिए अलग बात की बात है, लेकिन आप लोग के मन में ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस आते हैं वो लगभग कॉपी ही रहते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हो ओला उबर जैसा एप्लीकेशन ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है, वीडियो स्टेटस जैसा एप्लीकेशन सोच रहे हो तो भी मार्केट में वो रन कर रहा है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया या किसी भी टाइप का एप्लीकेशन, अब अगर आप अभी सोचते हो तो कहीं ना कहीं वो रन कर ही रहा होगा, ठीक है। कुछ नया आइडिया है, बिल्कुल यूनिक है तो बात अलग है, लेकिन जिस टाइप के एप्लीकेशन मार्केट में रन कर रहे हैं, जिन बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उनके एप्लीकेशन से, उनको कहीं ना कहीं कॉपी करने की हर कोई सोच रखता है कि उसको कॉपी करके हम अपना भी लॉन्च कर दें। जैसे ग्रोफर, जियो मार्ट, अभी सब कुछ है मार्केट में, अच्छा खासा रन कर रहे हैं, फिर भी हम ग्रोसरी एप्लीकेशन बनाते हैं, सेल करते हैं, बहुत लोग बाय भी करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है अपने शॉप के लिए वो खुद बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोडिंग जो सीखने जा रहे हैं, जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस फील्ड में कितना ज़्यादा फ़ायदा है और आप इसमें सच में बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको छोटे छोटे एप्लीकेशन से स्टार्ट करता हूँ कॉस्ट, एंड एकदम एंड तक लेके जाऊँगा। अगर एक बात की जाए ऐसे एप्लीकेशन की, वैसे तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि जो फ्रीलांसर होते हैं, जो डेवलपर, क्योंकि आप मेरे साथ सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऐसी सोच तो बिल्कुल नहीं रखोगे कि सीखने के बाद आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब मेरे वीडियोज़ में जैसे आप सभी को पता है, मैं बताता हूँ कि आप लोग एज अ फ्रीलांसर या फिर मतलब अगर आप खुद का भी ऐप बना के अर्न करते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या है कि नॉलेज पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एंड्रॉयड सीख गए, बैकएंड आपको नहीं आता तो मज़ा नहीं आएगा, या फिर आप बैकएंड सीख जा रहे हो, एंड्रॉयड नहीं आता तो भी मज़ा नहीं आएगा। कंप्लीट मार्केटिंग भी आनी चाहिए, कैसे डाउनलोड करवाना है वो भी आना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर चीज़ नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। तो छोटे एप्लीकेशन से पहले अगर स्टार्ट करते हैं, छोटे एप्लीकेशन से नहीं, पहले मैं आपको कॉस्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि समझ के चलिए कि आप एक फ्रीलांसर हैं, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और लगभग बहुत अच्छा सीख गए हैं, एक अच्छे एक्सपर्ट रेस्कर बन गए हैं। किसी भी तरीके के कोड को आप रेस्किन करके क्लाइंट को सामने फॉरवर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो जैसे छोटे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे समय आपका कम लग रहा है, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट भी कम मिलेगा। देखो दोस्तों, एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड डेवलपिंग फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे हर घंटे का पैसा मिलता है, यानी कि इंडिया में अगर बात की जाए एवरेज,
मिनिमम $10 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम $70 तक चार्ज करते हैं एंड्रॉयड डेवलपर। यानी कि इंडिया के एंड्रॉयड डेवलपर ₹700 से स्टार्ट करते हैं और $70 लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति घंटा वो लोग चार्ज करते हैं। ये जो मैंने ₹700 बोला ये और 4 से 5 हज़ार, इन बीच में फ़र्क होता है तो बस एक्सपीरियंस का, कौन कितना फास्ट बना के दे सकता है, कौन कितना बेस्ट क्वालिटी में दे सकता है। ठीक है, दूसरा ये तो मैंने कॉस्ट बता दिया कि प्रति घंटे के हिसाब से आप इतना चार्ज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सीधा प्रोजेक्ट वाइज अगर आप कॉस्ट लेते हो तो छोटा एप्लीकेशन है जिसको जैसे वेबव्यू टाइप एप्लीकेशन या फिर एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे सिर्फ आपको एपीआई कॉल करनी है, तो वहाँ पे आप 5000 ले सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोड जो पहले से है मार्केट में, बस आपको रिस्किन करके देना है। तो रिस्किन करने में कितना टाइम लगता है? रिस्किन वगैरह करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय लगेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड है तो 1 दिन का आप समय ले लीजिए। ठीक है, ज़्यादा प्रोजेक्ट का ओवरलोड है तो आप सामने क्लाइंट से 1 वीक का टाइम ले लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आप एक क्लाइंट से 8 to 10,000 या फिर 15,000 या फिर 20,000 तक चार्ज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर उसका रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें आपको कितना समय लगने वाला है, उस हिसाब से आप उनसे चार्ज कर सकते हो, कॉस्ट वगैरह ले सकते हो। हमने भी बहुत टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन सेल किया है और सबके कॉस्ट अलग अलग होते हैं। मैंने ग्रोसरी एप्लीकेशन, आप सभी को पता है कि मैंने क्या रेट में सेल किया है, किस लेवल तक सेल किया है, और रिक्वायरमेंट बेस पे भी मैं सेल करता हूँ, अभी भी सेल करता हूँ मैं। तो ये होते हैं कॉस्टिंग। अभी अगर बात की जाए टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन की, तो अगर वैसा एप्लीकेशन आप बनाने यानी फुल हार्ड कोडिंग करने बैठेंगे तो आपका बहुत कम समय भी जाएगा, तो 3 से 4 महीने का समय जाएगा। 3 से 4 महीने बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को जाएगा, और यूआई डिज़ाइनर नहीं है तो 6 महीने समझ के चलिए। ठीक है, तो उस 6 महीने को रिड्यूस करके अगर 1 महीने में लाया जाए, यानी कि 3 से 4 लोगों का काम, और 4 लोगों के काम का मतलब कि अगर किसी को 70,000 या 80,000 भी आप सैलरी पे कर रहे हो किसी डेवलपर को, 50,000 मान के चलते हैं, तो भी दोस्तों वहाँ पे लगभग 2 लाख 3 लाख का खर्चा हो जाता है। ठीक है, बनने के बाद चलो क्लाइंट का आपने ले लिया, बात अलग है। अब हम लोग तो अपने रिस्क पे बनाते हैं कोई भी कोड, क्लाइंट की मतलब आया प्रोजेक्ट तो वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ कुछ कोड्स हमारे खुद के रिस्क पे बनते हैं, बाद में मैं मेरे चैनल पे सेल करता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है आपकी तरफ से। ऐसे बहुत कोड्स मैंने ऑलरेडी पहले बना के लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन, आप पहली बात तो रिक्वायरमेंट बेस्ड लो मत, अकेले हो तो ऐसे कोड्स लो जिन्हें बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 डेज़ या 7 डेज़ या 10 डेज़ लगे, उससे ज़्यादा डील लो ही मत, उससे बड़ी डील मत हो, क्योंकि एक ही क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं पे कर पाएगा, जो आपको जितना चाहिए वो उतना पे नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है 4-5 क्लाइंट्स लेके रखो, ताकि आपका एक प्रोजेक्ट पे भी वर्क चल रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट पे भी आपको पता है कि इसके बाद आपका मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब एक प्रोजेक्ट का आप उस पर एक प्रोजेक्ट पे ही आप लगे रहोगे, अगर आगे चल के वो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम होता क्या है दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्लाइंट जो रहता है इंटरेस्ट हमेशा नहीं बना रहता है। आप आज मेरे वीडियोस को देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट है सीखने में, आप देख रहे हो, कुछ दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, फिर आप मेरे उन वीडियोस को जिसमें मैं सिखाता हूँ वो वीडियोस को नहीं देखोगे। ठीक है, या फिर आपने मेरा वीडियो पहली बार वॉच किया और आप सिर्फ मतलब स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज ले रहे हो, तो उतना ही इंटरेस्ट रहेगा आपका, बाद में इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका। तो क्लाइंट का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब क्लाइंट आपसे एप्लीकेशन बनवाने आता है, उस टाइम का उसका बोलने का तरीका, और उनसे आप लोग भी ऑब्वियसली, मेरा एक्सपीरियंस आपका शेयर कर रहा हूँ, जब आपको बनवाना होता है उस टाइम आपका मतलब जो जोश रहता है मैं देखता हूँ, और बनने के बाद तक आपका जोश कम हो जाता है। उसके बाद चलो ठीक है, बनने के बाद भी आप थोड़ा बहुत मोटिवेट होकर चलो प्रमोशन कर भी देते हो, तो भी जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो पूरा डिमोटिवेट हो जाते हो, और नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन फील्ड में आने से डरने लगते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ये मेरे साथ होती हैं, ये आपके साथ भी होंगी अगर आप सीखोगे तो इन सब चीज़ों को कवर करना है कंप्लीट, आपको समझना है कि कैसे और क्या पॉइंट लेना है, और कॉस्ट जो रहता है एप्लीकेशन बनवाने का, जो कॉस्ट रहता है, टेम्पलेट बेस बनवाइए तो आप खुद अगर बना रहे हैं तो आप कम ले सकते हैं। अगर मैं बनाता हूँ टेम्पलेट बेस, कहीं भी कोई भी डेवलपर बनाएगा 8-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार लेगा, अगर वो कोडिंग है तो। रिक्वायरमेंट बेस कोई भी बनाएगा तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंड ऑन कि उस पर कितना टाइम लग रहा है, डेवलपर को कितना समय लग रहा है उसको बनाने में, क्योंकि सैलरी पे कर रहा है, या फिर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, यानी टाइम इज़ मनी, आप अपना समय दे रहे हो, ऑब्वियसली आप पैसा चार्ज करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की जो शायद आप समझ चुके हो। तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब हमें जाना है, इसके आगे मतलब समझ तो चुके हो प्रॉफिट क्या है, अब इसके आगे हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में लर्निंग पार्ट रहेगा। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। आप लोग लाइक की वजह से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। आप कंटिन्यू जैसे आपके लाइक आ रहे हैं, इस तरह से कंटिन्यू आते रहे, मैं बहुत मोटिवेट रहूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ और नेक्स्ट सवाल हो तो मुझसे पूछिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।